ये आध्यात्मिक विद्याएं और सांसारिक कर्म दोनों का मेल होना ही चाहिए। ये भी प्रभु से जुड़ने की एक विधा है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। और आज का जो कार्यक्रम रहा उसके लिए तो सबसे पहले देखिए, संगीत तो भारत की आत्मा है और आत्मा का ही भोजन भी है। मगर सबसे सुंदर बात जो मुझे लगी कि ये जो युवा नई पीढ़ी आ रही है, ये संगीत की आत्मा को पकड़ के चल रही है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्होंने स्टेज पे गाना है या करना है, ये उस हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में जो संगीत को ब्रह्मनाद से जोड़ा गया है, उस नाद को बेसिक आधार बना के चल रहे हैं। जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा भजन पहले गाया, पूर्णमिदम वैदिक मंत्र, और बीच में ऐसा हो गया था कि सिर्फ मंच पे गाना, इसलिए लोग तैयारी करने लग गए थे। पर ये बदलाव बहुत अच्छा हुआ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, अनु सिन्हा जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी बैठक का आयोजन किया, क्योंकि सब भाव से बैठे हुए थे। और ये जो एक संगीत की समझ होनी चाहिए युवा पीढ़ी में, वो समझ आ रही है। ये मेरे लिए बड़ी आनंददायी है, क्योंकि मैंने शुरू से हर एक कलाकार को देखा है, किशोरी जी से लेके जसराज जी, बड़े बड़े कलाकारों को। पर बीच में थोड़ा सा एक ठहराव आ गया लगा, और वो लोग चले भी गए तो लगा एक वैक्यूम आ गया, एक बीच में पूरा अंतराल आ गया। मगर आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो अंतराल शीघ्र ही भरेगा। अनु सिन्हा जी पहल कर रही हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? अनु सिन्हा जी जिस तरह की पहल कर रही हैं, हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि मुझे भी जब बाहर जाके लगा कि मेरे मन की बात नहीं हो रही है या मेरे मन से नहीं कार्यक्रम हो रहे, तो मैंने भी घर में ही कार्यक्रम लेने शुरू किए, जो भी थे ध्यान के। बच्चों को सही संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए घर में ही मैंने क्लासेस लगानी शुरू कर दी। शुरू में तो मैं पेड़ों के नीचे भी लगाती रही, तो अब ये इतना उन्होंने सेवा भाव से जो किया, इतनी सुबह से तैयारी, और उनकी मुस्कान वैसी की वैसी है। और अभी तक वो सबको एक एक को अतिथि देवो भव की तरह से अटेंड कर रही हैं, और ये सबको करनी चाहिए। एक तो घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर की दीवारों में वो भाव जाता है और ये प्रसारित होता है। हम प्रणाम में एक बात कहते हैं कि जिस भाव से आप जिस जगह बैठते हैं और जब आप चीज़ों को छूते हैं, तो उनमें वो भाव समाया रहता है, उस संकुचित होकर सीमित नहीं रह जाता। अब अगर घर घर होने लगे ये छोटी छोटी बैठकें, तो बच्चों में भी वो संस्कार पड़ेंगे, हमारे घर में भी एक पॉजिटिविटी आएगी, एक सकारात्मकता आएगी और एक भाव जागृत होगा, उसके बारे में जानने को उत्सुकता होगी। इस प्रकार से हम संस्कृति की बड़ी भारी सेवा कर पाएंगे। जिस तरह से आपने अभी नई जनरेशन की बात की, हाँ जी, तो नई जनरेशन का झुकाव थोड़ा शास्त्रीय संगीत या जो ये है इनकी तरफ कम दिख रहा है। देखिए, हमेशा से ये रहा है, शास्त्रीय संगीत में बहुत कम झुकाव रहता है। मगर अगर इस तरह से उस परंपरा को आगे ले जाने वाले, जैसे मैंने समित को देखा, उमा शंकर जी को देखा, और भी नए बच्चों को देखा गाना सुनते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इसका मैं कोई आपस में तुलना कर सकती हूँ। ये जो सही कला है, सत्य कला है, ब्रह्मनाद से जुड़ी कला है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे और हमारी वैदिक परंपरा हो, हवन हो, ये थोड़ा मध्यम हो सकती हैं, पर समाज से कभी जा नहीं सकती। जिस प्रकार हम घर में हवन करने के लिए बुलाते हैं, उस तरह से अब थोड़ी सी ये परंपरा हो जाए कि घर में अगर कोई शुभ कार्य कुछ है, तो हम शास्त्रीय संगीत को भी बढ़ावा दें, क्योंकि इनमें भी वही भाव है। ये भी प्रभु से जुड़ने की एक विधा है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक इसको देखेंगे, उनके लिए एक सवाल है कि संगीत का जीवन में क्या महत्व है, थोड़ा बताएं। संगीत जो है हमारे पूरे शरीर को लयात्मक करता है। हम लोग आजकल योग करने लगे हैं, बहुत पहले कहाँ था योग, बीच में नहीं था। योग में जो लोग बताते हैं ना, इंसान का उत्थान होता है, आदमी एक प्रभु की तरफ चलता है, प्रभु से उसका योग होता है। तो आप मानेंगे नहीं, संगीत भी एक ये विद्या है जिससे हमारे चक्र जागृत होते हैं, हमारे अंदर एक
जो हमारी क्षमता है, विशेष क्षमता, वो पूर्णता प्राप्त करती है। अगर आपको बोलना है तो आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। तो ये संगीत से भी चक्र जागरण होते हैं। ये हमारे शिवजी ने भी हमको बताया कि डमरू जलता है उसके नाद से, हमारे नाद से हमारे अंदर के जितने नाड़ियाँ हैं वो संतुलित होती हैं, वही योग है। तो ये अलग अलग हमारी जो विद्याएं हैं सब प्रभु से जोड़ने की, हमारा उत्थान करने के लिए हैं। तो चाहे आप योग अपनाएं, चाहे शास्त्रीय संगीत, और जो भी विधा में आप रुचि लें उसको ध्यानपूर्वक सुनने से ही आपको वो उस आनंद की तरफ ले जाएंगे जो कि परमानंद दे सकता है। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी प्राचीन विद्याएं हैं, चाहे वो नाद ब्रह्म उसको कहा जाए, चाहे वो अनहद नाद कहा जाए, चाहे योग है, चाहे संगीत है, वादन है, उन सब में ज़रूर थोड़ी सी रुचि लें, क्योंकि इनसे भी हमारा एक आत्मिक उत्थान होता है। हम पढ़ रहे हैं, हम कोई बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, नहीं, अगर उसमें ये विधाएं जुड़ जाएं तो हमारा उत्थान द्विगुणित हो जाता है। हम और करेंगे क्योंकि हम खुल जाते हैं, नहीं तो हम इधर उधर की बातों में पता। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमको अपनी दो समांतर लाइनें रखनी चाहिए, एक तो दुनिया की जो आप कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एक संगीत की, योग की, विद्या की, इन हमारी प्राचीन वैदिक कलाओं की भी हमको रखनी चाहिए। अगर हम अपना उत्थान चाहते हैं, जैसे गाड़ी में दो पहिए चाहिए, वैसे ही हमको दोनों चाहिए, सांसारिक भी, ये भी। और ये तो कृष्ण भी बता गए कि बांसुरी बजाते थे, वो बजाते बजाते उन्होंने कितना अपना प्रभुमय हो गए थे। और ऐसे ही अगर हम दोनों को, संसार को और इन विद्या को लेके चलें तो हमारा संतुलित रहेगा संसारिक व्यवहार। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ये आध्यात्मिक विद्याएं और सांसारिक कर्म दोनों का मेल होना ही चाहिए। दोनों के साथ लेके चलने से ही हमें आनंद मिलेगा, हम अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी जी। मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक मीना दीदी जी की बात को जरूर फॉलो करें, जीवन में धारण करें और अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन को महसूस करें। धन्यवाद। सबको प्रणाम, मेरा हर एक दर्शक को प्रणाम, और हमारे भारत की सारी विद्याओं को गौरवान्वित करें, आगे ले जाएं।